हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संवेगात्मक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था में, उसके बारे में जाना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक विकास। किस तरह से सामाजिक विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये आपके सिलेबस में है। तो आज हम लोग सामाजिक विकास क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि सामाजिक विकास होता क्या है। उसके बाद बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की किस तरह से विशेषताएं दिखती हैं, किस तरह का विकास होता है सामाजिक विकास बाल्यावस्था में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि सामाजिक विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है कि उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक अपने सामाजिक वातावरण, जहाँ पे वो है, जिस सामाजिक वातावरण में, सोशल इन्वायरमेंट में बालक है, उसके साथ अनुकूलन करता है। यानी कि उस तरह के वातावरण के साथ अपने आप को एडॉप्ट करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर नियंत्रण करता है। जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह का सिचुएशन है, उस हिसाब से वो अपने आप को ढालता है, अपनी रुचियों को उस तरह से वो बनाता है और उन पे कंट्रोल करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। यानी कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम समाज के अनुरूप चलते हैं और उस समाज में अन्य जो लोग रहते हैं उनके प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है उसका हम निर्वहन करते हैं। तो अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। और जब हम समाज में आएंगे और हमारा अगर हम ये सारी ये जो प्रक्रिया चल रही है सामाजिक विकास, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक में होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसके दौरान वह जिस भी वातावरण में रह रहा, जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है, उन परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रुचियों को बनाता है, उन पे नियंत्रण करता है, उसे ही हम सामाजिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। जब अगर हमारा सामाजिक विकास है तो जो भी हमारे समाज में संस्थाएं हैं, जो भी नियम कानून है, हम उनका पालन करेंगे और हम उनके अनुसार अपने आप को नियंत्रित करके कार्य करते हैं। और जब हम उन नियमों कानूनों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, तो कहा जाता है कि इसमें सामाजिक विकास का अभाव है। जब आप सामाजिक नियंत्रण के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, जो भी सामाजिक नियंत्रण आपके ऊपर स्थापित किया जाता है, तो अगर आप उनको तोड़ेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, तो यानी कि आप में सामाजिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। यानी कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो आप में बेहतर ढंग से नहीं हुई है। तो सामाजिक विकास बालक के लिए बहुत आवश्यक है। जब एक बच्चा एक बड़ा होता है, व्यक्तित्व का उसके विकास होता है, तो सामाजिकरण जो है, सामाजिक विकास जो है, वो उसके व्यक्तित्व के, उसके जीवन का एक प्रमुख आधार होती है। अगर आप सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते हैं तो फिर आपका परिपूर्ण विकास नहीं हुआ है। यानी कि सामाजिक विकास जो है वो बहुत ही आवश्यक है बालक के लिए। तो हम आज जानेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सामाजिक विकास की बाल्यावस्था में जो विशेषताएं होती हैं, उनके क्रम में पहला जो हमारा पॉइंट है वो है समूह सदस्यता, ग्रुप मेंबरशिप। जो भी बालक बालिकाएं किसी न किसी समूह या टोली के सदस्य बन जाते हैं। यह टोली या समूह की उनके खेलों, वस्त्रों की पसंद तथा अन्य उचित अनुचित बातों का निर्धारण करते हैं। बालक बालिका टोली के द्वारा निर्धारित अथवा पसंद किए गए कार्य व्यवहारों को अपनाना चाहते हैं। यानी कि आपने खुद देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी समूह के साथ खेलते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। तो वो जिस समूह में रहते हैं उसमें जो सदस्य होते हैं उनके अनुसार वो अपने आप को, अपनी रुचियों, अपने वस्त्रों, अपने कपड़ों को
चाहते हैं उस तरह का मैं उसी तरीके के कपड़े पहनूं, उसी तरीके से रहूं। तो ये समूह सदस्यता जो है वो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के सामाजिक विकास के अंतर्गत बालकों में ये विशेषता दिखती है। और दूसरा जो है पॉइंट हमारा वो सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी इसके अंतर्गत समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं में अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि गुण बालक में आने लगते हैं। जब बाल्यावस्था आती है तो बालक माध्यमिक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। वहाँ पे उसके बहुत सारे ग्रुप क्लास में भी बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, और बाहर भी वो अपने घर से आसपास जो खेलने जाता है वहाँ भी जो उसके खेल समूह है उसमें भी उसके बहुत सारे मित्र और समूह के मित्र बन जाते हैं। तो वो उनके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। उनमें उस तरह से नेतृत्व की भावना, सहनशीलता की भावना और सद्भावना, आत्मनियंत्रण, ये सारे गुण परिलक्षित होने लगते हैं बालक में, सामाजिक गुण जो हैं। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। और फिर हमारा जो अगला पॉइंट है यौन विभेद गुण, सेक्स लिंक्स क्वालिटीज। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में रुचियों में स्पष्ट अंतर्दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ये जो अवस्था है उसमें जो बालक और बालिकाएं होती हैं, मेल और फीमेल्स जो होते हैं बच्चे, उनके अंदर अलग अलग तरह के क्वालिटीज दिखते हैं। क्या रुचियां दिखती हैं? लड़कों को दौड़ने भागने वाले खेल कूदों, घर से बाहर घूमने, मारधाड़ करने जैसे कार्य अधिक रुचि रहती है। जो लड़के होते हैं उनको बाहर ज़्यादा, घर से बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको मार धाड़ और ज़्यादा जो बाहर के खेल कूद होते हैं उनमें ज़्यादा वो रुचि दिखाते हैं। जबकि जो बालिकाएं होती हैं वो गायन, नृत्य, पेंटिंग और घरेलू कार्यों में रुचि लेती हैं। ये आप जब शुरू में बालक होता है तो उसके अंदर माँ के साथ जो लड़कियां होती हैं वो अपने मम्मी का हाथ बटाने का काम करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर बाहर ही घूमने का कार्य करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये जो यौन विभेद गुण है, सेक्स लिंक्ड क्वालिटीज जो है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत हमें ये विशेषता दिखती है बालक में। और फोर्थ पॉइंट जो है बहिर्मुखरता, एक्सट्रोवर्सियोनिटी। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं प्रायः घर से बाहर रहना चाहते हैं, परंतु उनका व्यवहार शिष्टतापूर्ण होता है। बालक बालिकाएं घर आने वाले अन्य व्यक्तियों, परिचितों तथा रिश्तेदारों के समक्ष अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक बालिकाएं जो है वो घर से बाहर रहना चाहते हैं, लेकिन वो शिष्टतापूर्ण, डिसिप्लिन वे में अपने व्यवहार को रखते हैं। और जब कोई उनके घर में आ जाते हैं मेहमान वगैरह, तो उनके सामने वो बहुत अच्छे से शिष्टतापूर्ण ढंग से कार्य करते हैं और चाहते हैं कि लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, और वो मतलब उनके अंदर ये इच्छा होती है कि मुझे लोग बेहतर बोले, मैं ऐसा काम करूं कि मेरी तारीफ हो। तो ये जो गुण है बहिर्मुखरता का गुण दिखता है बाल्यावस्था के सामाजिक विकास के अंतर्गत। सामाजिक विकास की चाह, जो पांचवा हमारा पॉइंट है, सामाजिक स्वीकृति की चाह, नीड ऑफ सोशल रिकॉग्निशन। यानी कि बाल्यावस्था में जो बालक है उसको सामाजिक स्वीकृति की इच्छा होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा होती है। वे अन्य व्यक्तियों के समक्ष ऐसे कार्य तथा आचरण करने का प्रयास करते हैं जिससे अन्य लोग उनको पसंद करें तथा उनकी प्रशंसा करें। तो हर बालक, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो चाहते हैं कि वो लोग उनको कहें कि हाँ तुमने ये अच्छा कार्य किया। तो ये इच्छा उनके अंदर आपको दिखती है बाल्यावस्था में। और 6 पॉइंट जो है वंचन का प्रभाव, इफेक्टिव ऑफ डिप्रीवेशन। प्यार तथा स्नेह से वंचित बालक बालिकाएं इस आयु में प्रायः उदंड हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों से स्नेह, दुलार तथा संरक्षण पाना चाहते हैं। अपेक्षित व्यवहार प्राप्त होने पर उनमें सकारात्मक सामाजिक विकास होता है, जबकि ऐसा नहीं होने पर उनमें नकारात्मक भाव व्याप्त होता है। यानी कि जो बालक बालिकाएं हैं, प्यार तथा स्नेह से वंचित बालक बालिकाएं इस समय में प्रायः उद्दंड हो जाते हैं। जो बालक है उसको बहुत ध्यान से उसको हमें बनाना होता है। तो अगर वो चाहते हैं कि हमेशा उनको लाड प्यार मिले, उनको स्नेह सबसे मिले, तो अगर प्रशंसा मिले, और जिन बालकों के साथ ऐसा होता है वो बहुत अच्छा आगे जाके एक अच्छा बच्चे बनते हैं, उनका व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो पाता है, अगर आप वो चाहते हैं उनको स्नेह मिले और उनको घर में नहीं मिलता है, तो वो क्या, उनके अंदर फिर निगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाती है, वो उद्दंड हो जाते हैं, वो गलत हैबिट्स उनके अंदर डेवलप हो जाती है।
तो वो आप हमें जो बालक होता है उसको हमेशा इच्छा होती है कि हमें अपने माता पिता हमारे परिवार के अन्य सदस्यों से स्नेह और दुलार मिले। तो जब उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनका जो वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं। तो वंचन का प्रभाव दिखता है ये बाल्यावस्था में, जो सामाजिक विकास के अंतर्गत विशेषता है। और जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, वो है मित्र चयन, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं मित्रों का चुनाव करते हैं। इस अवस्था में मित्रों के दृष्टिकोण, विचार, आदत आदि का बालक बालिकाएं अनुसरण करते हैं। जो भी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं बाल्यावस्था में, वो अपने किसी न किसी एक मित्र को बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं और फिर वो उनको जो पसंद होता है, उनके दृष्टिकोण, विचार, आदत आदि का बालक बालिकाएं अनुसरण करते हैं। उनका फ्रेंड जैसा कार्य करता है, जैसा कपड़ा पहनता है, उनको भी वैसे ही पहनना, उनको भी वैसे हैबिट्स रखनी है। तो ये सारी जो सामाजिक विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था में जो भी विशेषताएं दिखती हैं, आज हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया है। और अगले क्लास में फिर हम लोग एक नए टॉपिक जो हमारा है किशोरावस्था में सामाजिक विकास की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा जो भी हमने बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोग की जो ये टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो हमारी रिसेंट अपडेट्स हैं एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर आज का ये अपना टॉपिक यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।